जावा और जावास्क्रिप्ट नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन क्या ये सच में एक ही चीज है? अगर आपको भी कभी इस बात का कंफ्यूजन हुआ है, तो अगले कुछ मिनटों में ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मुख्य उपयोग वेबसाइटों को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में जान डालने का काम करती है। HTML वेबसाइट का ढांचा तैयार करता है, CSS उसे सुंदर बनाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसे उपयोगी और रिस्पॉन्सिव बनाती है। जब आप बटन पर क्लिक करते हैं, फॉर्म भरते हैं, इमेज स्लाइडर चलता है या बिना पेज रीलोड किए नया डेटा दिखता है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। आज लगभग हर आधुनिक वेबसाइट जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। यह भाषा ब्राउज़र के अंदर चलती है और यूज़र के एक्शंस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हर बिगिनर के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच नाम के प्रोग्रामर ने 1995 में बनाया था। उस समय वे नेटस्केप कंपनी में काम कर रहे थे। उद्देश्य था कि वेबसाइटों को सिर्फ जानकारी दिखाने से आगे बढ़ाकर इंटरैक्टिव बनाया जाए। शुरुआत में इसका नाम मोका था, फिर लाइवस्क्रिप्ट और अंत में जावास्क्रिप्ट रखा गया। यह भाषा ब्राउज़र के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाने के लिए बनाई गई थी। आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड भाषाओं में से एक है। जावास्क्रिप्ट के बिना मॉडर्न वेब डेवलपमेंट लगभग नामुमकिन है। जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बड़े सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड ऐप्स और एंटरप्राइज सिस्टम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स में बनाया था। जावा का मुख्य सिद्धांत है राइट वंस, रन एनीवेयर। यह भाषा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बड़े बिजनेस एप्लीकेशंस में जावा का इस्तेमाल बहुत होता है। जावास्क्रिप्ट से जावा का सिर्फ नाम मिलता है, काम बिल्कुल अलग है। जावा बिगिनर्स के लिए जावास्क्रिप्ट जितनी आसान नहीं होती। जावास्क्रिप्ट वेबसाइटों को इंटरैक्टिव बनाने के लिए बनी है, जबकि जावा बड़े सॉफ्टवेयर और ऐप्स बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र और Node.js पर चलती है। जावा JVM पर चलती है। जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स के लिए आसान है, जावा थोड़ी कठिन है। जावास्क्रिप्ट से आप जल्दी वेब प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जावा से बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। दोनों लैंग्वेजेस अलग हैं, दोनों की अपनी जगह है। नाम की समानता से भ्रमित ना हो। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ढांचा बनाती है। CSS उसी ढांचे को स्टाइलिंग, सुंदर रूप देती है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में फंक्शनैलिटी और इंटरैक्टिविटी जोड़ती है। एक घर के उदाहरण से समझें। HTML दीवारें और छत बनाती है, CSS रंग और सजावट देती है। जावास्क्रिप्ट बिजली, स्विच और पंखा बनाती है। शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण, HTML लॉगिन फॉर्म बनाती है, CSS उसे सुंदर बनाती है। जावास्क्रिप्ट पासवर्ड चेक करके एरर मैसेज या सक्सेस पेज दिखाती है। बिना जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट सिर्फ दिखती है, लेकिन उपयोग नहीं होती। तीनों मिलकर ही एक अच्छी वेबसाइट बनती है। जावास्क्रिप्ट सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने कंप्यूटर में किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं। शुरुआत में ब्राउज़र कंसोल सबसे आसान और तेज तरीका है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो प्रोफेशनल कोडिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड इस्तेमाल करें। ब्राउज़र कंसोल में आप कोड लिखकर तुरंत रिजल्ट देख सकते हैं। ये तरीका बिगिनर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें कोई प्रोजेक्ट सेटअप नहीं करना पड़ता। आइए अब देखते हैं ब्राउज़र कंसोल को कैसे खोलें। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ब्राउज़र कंसोल जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करने और सीखने की सबसे आसान जगह है। यह एक ऐसा टूल है जहां आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं और तुरंत उसका आउटपुट देख सकते हैं। कंसोल में लिखा गया कोड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका कोड सही काम कर रहा है या नहीं। शुरुआती प्रैक्टिस के लिए कंसोल सबसे अच्छा माध्यम है। हर बिगिनर जावास्क्रिप्ट सीखते समय पहले कंसोल का इस्तेमाल करता है। ये जावास्क्रिप्ट की समझ बनाने में बहुत मदद करता है। सबसे पहले गूगल क्रोम या कोई आधुनिक ब्राउज़र खोलें। किसी भी वेबसाइट पर जाएं, जैसे google.com। कीबोर्ड से F12 बटन दबाएं या माउस से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करें। ऊपर दिख रहे टैब्स में कंसोल पर क्लिक करें। नीचे एक इनपुट एरिया दिखेगा जहां आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। एंटर दबाते ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट दिख जाएगा। जावास्क्रिप्ट सीखने की शुरुआत हमेशा छोटे प्रोग्राम से की जाती है। ब्राउज़र कंसोल में नीचे दिया गया कोड लिखें, console.log hello world। एंटर दबाते ही कंसोल में हेलो वर्ल्ड
लिखा हुआ दिखाई देगा। यह आपका पहला सफल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है। console.log का इस्तेमाल किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसोल पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन डीबगिंग और टेस्टिंग के लिए बहुत उपयोगी है। शुरुआत में हर नया कॉन्सेप्ट सीखते समय console.log का इस्तेमाल करें। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो पॉपअप मैसेज दिखाता है। ब्राउज़र कंसोल में लिखें अलर्ट नमस्ते, जावास्क्रिप्ट में आपका स्वागत है। एंटर दबाते ही स्क्रीन के बीच में एक पॉपअप बॉक्स आएगा। ये फंक्शन यूजर को कोई महत्वपूर्ण सूचना या वार्निंग दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूजर को ऑफ बटन दबाना पड़ता है तब पॉपअप बंद होता है। ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट की इंटरैक्टिव क्षमता को अच्छे से दिखाता है। शुरुआती प्रैक्टिस के लिए अलर्ट बहुत उपयोगी है। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल को आसान भाषा में डिब्बा कह सकते हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, उम्र, शहर या किसी प्रोडक्ट की प्राइस को वेरिएबल में रखा जा सकता है। वेरिएबल एक नाम होता है जिसके अंदर वैल्यू रखी जाती है ताकि बाद में उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। बिना वेरिएबल्स के प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल और लंबा हो जाता है। वेरिएबल्स प्रोग्राम को व्यवस्थित, पढ़ने में आसान और बदलने में सरल बनाते हैं। हर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में वेरिएबल्स का इस्तेमाल लगभग हमेशा होता है। मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट का नाम, उम्र और मार्क्स बार बार इस्तेमाल करना है। हर जगह पूरा नाम और नंबर लिखना पड़े तो प्रोग्राम बहुत लंबा और गड़बड़ हो जाएगा। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखकर उस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू को बाद में बदलना भी बहुत आसान हो जाता है। वेरिएबल्स प्रोग्राम को साफ, समझने में आसान और मैनेज करने योग्य बनाते हैं। प्रोग्रामिंग की नींव वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स पर टिकी होती है। बिना वेरिएबल्स समझे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए मुख्य रूप से लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब वैल्यू को बाद में बदलना हो। कॉन्स्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब वैल्यू कभी नहीं बदलनी हो। उदाहरण, लेट नेम इक्वल्स राहुल, लेट एज इक्वल्स 20, कॉन्स्ट कंट्री इक्वल्स इंडिया। लेट वाले वेरिएबल की वैल्यू बाद में बदली जा सकती है। कॉन्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू नहीं बदली जा सकती। पुराने प्रोजेक्ट्स में वर भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लेट और कॉन्स्ट को प्रेफर किया जाता है। डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर किया गया है। स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए उदाहरण, राहुल, इंडिया। नंबर संख्याओं के लिए उदाहरण, 20, 99.99। बूलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स। नल जानबूझकर खाली रखना, अनडिफाइंड वेरिएबल बनाया लेकिन वैल्यू नहीं दी गई। ये 5 डेटा टाइप्स बिगिनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सही डेटा टाइप इस्तेमाल करने से प्रोग्राम ज्यादा साफ और एरर फ्री रहता है। आगे चलकर अरे और ऑब्जेक्ट भी सीखेंगे। ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में विशेष चिन्ह होते हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। ये चिन्ह वैल्यूज पर गणना, तुलना या निर्णय लेने में मदद करते हैं। बिना ऑपरेटर्स के कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। ऑपरेटर्स की मदद से हम जोड़, घटाव, तुलना और लॉजिक बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कई प्रकार के ऑपरेटर्स हैं। बिगिनर्स के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऑपरेटर्स समझना जरूरी है। इन्हें अच्छे से समझ लेने से आगे इफ, एल्स और लॉजिक बनाना आसान हो जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल गणितीय गणनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। जोड़, प्लस, जोड़ने, एडिशन के लिए, माइनस, घटाने, सब्ट्रैक्शन के लिए। तारांकन, मल्टीप्लाई, एस्टरिस्क, गुणा, मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवाइड, फॉरवर्ड स्लैश, भाग, डिवीजन के लिए। प्रतिशत, मॉड्यूलस, परसेंट, भाग देने के बाद बचा हुआ शेषफल, रिमाइंडर निकालने के लिए। उदाहरण, लेट a इक्वल्स 10, लेट b इक्वल्स 5। console.log a जोड़ b 15 console.log a तारांकन b 50 console.log a प्रतिशत b 0। ये ऑपरेटर्स रोजाना प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनसे कैलकुलेटर जैसा प्रोग्राम भी आसानी से बनाया जा सकता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज की तुलना, कंपेयर करते हैं और हमेशा ट्रू या फॉल्स में उत्तर देते हैं। डबल इक्वल बराबर है, इक्वल टू, नॉट इक्वल बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन बड़ा है, लेस देन छोटा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू बड़ा या बराबर है, लेस देन और इक्वल टू छोटा या बराबर है, ट्रिपल इक्वल, स्ट्रिक्ट इक्वल। वैल्यू और डेटा टाइप दोनों समान होने चाहिए। याद रखें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का सबसे ज्यादा उपयोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग में होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक या एक से अधिक कंडीशंस को जोड़ने और जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड, इसे डबल एंड पढ़ा जाता है। दोनों कंडीशंस सही होनी चाहिए। और इसे डबल पाइप या ओ पढ़ा जाता है। कम से कम एक कंडीशन सही होनी चाहिए। नॉट, इसे नॉट
या एक्सक्लेमेशन मार्क पढ़ा जाता है। ये कंडीशन के परिणाम को उल्टा कर देता है। ऊपर की कंडीशन में एज ग्रेटर देन 18 सही है। इस स्टूडेंट इक्वल्स ट्रू ये भी सही है। दोनों कंडीशन सही है और बीच में और डबल एन लगा है, इसलिए पूरी कंडीशन ट्रू होगी और एलिजिबल प्रिंट होगा। अगर और की जगह डबल पाइप होता तो केवल एक कंडीशन सही होने पर भी उत्तर ट्रू आ जाता। अगर नॉट लगाया जाए तो वो कंडीशन के परिणाम को उल्टा कर देता है। क्योंकि इस स्टूडेंट की वैल्यू ट्रू थी, लेकिन नॉट लगाने पर परिणाम फॉल्स हो गया। इफ एल्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम को कंडीशन के आधार पर अलग अलग काम करने की शक्ति देता है। अगर कंडीशन सही है तो इफ वाला कोड चलेगा, गलत है तो एल्स वाला कोड चलेगा। ये प्रोग्रामिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। बिना इफ एल्स के हम डायनामिक प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। उदाहरण, स्टूडेंट पास है या फेल, यूजर लॉगिन सही है या गलत आदि। इफ एल्स समझ लेने के बाद आप लॉजिक आधारित प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सिर्फ छोटे छोटे इफेक्ट बनाने तक सीमित नहीं है। इसकी मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इंटरैक्टिव वेबसाइट्स जहां यूजर के हर क्लिक पर तुरंत बदलाव दिखे, कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, क्विज ऐप, वेदर ऐप जैसी छोटी वेब एप्लीकेशंस, इमेज स्लाइडर, डार्क मोड टॉगल, पॉपअप फॉर्म्स आदि। ब्राउजर गेम्स जैसे स्नेक, टिक टैक टो, चैट एप्लीकेशंस और रियल टाइम अपडेट्स वाले प्रोजेक्ट्स नोड JS की मदद से बैकएंड और सर्वर भी बना सकते हैं। रिएक्ट नेटिव के साथ एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सीखने से वेब डेवलपमेंट का दरवाजा खुल जाता है। फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर बनने का रास्ता आसान हो जाता है। फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स और अच्छी सैलरी के मौके मिलते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट्स और वेब ऐप्स बना सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे रिएक्ट, नेक्स्ट, JS, नोड JS सीखना आसान हो जाता है। डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए जॉब या फ्रीलांस में अच्छा फ्यूचर है। जावास्क्रिप्ट सीखना वेब डेवलपमेंट करियर की मजबूत नींव है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट की शुरुआत से लेकर बेसिक्स तक सब कुछ कवर किया। हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और यह वेबसाइटों को इंटरैक्टिव कैसे बनाती है। जावा और जावास्क्रिप्ट में अंतर भी साफ हो गया। ब्राउजर कंसोल में हेलो वर्ल्ड, अलर्ट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का रिलेशन भी समझा। अब आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी फाउंडेशन मिल गई होगी। फन फैक्ट, दुनिया की लगभग 98% वेबसाइटें किसी न किसी रूप में जावास्क्रिप्ट का उपयोग करती है। अगर इस वीडियो ने आपका एक भी कंफ्यूजन दूर किया हो तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।